Sriram Sriram Ram Jai Ram Sriram Ram Jai Ram Sriram Ram Jai Ram Sriram Ram Jai Ram Sriram Ram Sriram Ram Jai Ram Sriram Ram Jai Ram Ram Jai Ram बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज जगत के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक साहित्य का सृजन करने वाले संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण दिवस है। संवत 1551 में इनका जन्म श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। जैसा कि हम लोग बचपन से इनके बारे में जो पढ़ते हैं, जो लोग इनकी साहित्यिक यात्रा को पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि प्रारंभ में ही कि माता जी यहाँ 9 दिन के अवस्था में ही इनकी स्वर्गवास हो गया था। प्रसव का स्थिति चल रही थी और उसके बाद फिर 9 महीने बाद इनके पिताजी की डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने उनके घर में जो काम करने वाली दाई थी, मोनिया नाम था, उसने इनका पालन पोषण किया और 9 वर्ष की अवस्था में वो भी स्वर्गवासी हो गए। मैं संक्षेप में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये गोस्वामी जी का ये चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा और गोस्वामी जी 9 साल की स्थिति में अब बताया जाता है जिस वक्त इनका जन्म हुआ था तो ये 12 महीने के बाद हुए थे, 12वें महीने में हुए थे। तो हो सकता है उसमें ही कुछ ऐसा विकृति आई हो, इस वजह से उनको उनकी माता जी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। फिर स्थिति है कि भाई पिताजी भी नहीं रहे, आत्माराम दुबे के सुपुत्र है। उनकी माता जी का नाम हंसी था और जो नौकरानी थी इनके घर की उसका नाम मुनिया था। जो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, इनमें कोई बात नहीं ज़्यादा कहने की जरूरत है। और गोस्वामी जी को 9 साल की स्थिति में माता पिता विहीन हो गए और इनके जीवन में कोई बचा नहीं जो इनकी इच्छा, इनकी सुरक्षा का कवच के रूप में काम कर सकता। तो मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा। इस पर हमारे बहुत आर्टिकल छप चुके हैं, बहुत आर्टिकल छप चुके हैं। आपको आज मेरा दुर्भाग्य कि मैं उन आर्टिकल को किसी बंडल में रखा हुआ जो मुझे मिला नहीं तो आपको मैं दिखाता कि कितने सारे हमारे आर्टिकल अखबारों में आए हैं। खैर मिल गया तो मैं इस पर दोबारा फिर बोल दूँगा। तो जबकि 40-45 मिनट से तो कम बोला नहीं, इतने पुराने मेरे वीडियो पड़े हुए, इसके अंदर आप देख सकते हैं कभी पुराने देख कर जब। तो भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर काशी में ये रह रहे थे। तो वहाँ पर मतलब भिक्षावृत्ति के द्वारा इनका अपना भरण पोषण होने लगा। जब कोई बचा नहीं घर में, खाना दाना के लिए है नहीं, 9 साल के बच्चे को नौकरी देगा कोई, उस वक्त कोई बात समारंभ तो था नहीं। चलिए खैर जैसे ही हो। तो ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती इनको शाम के टाइम रोज़ भोजन लेके आती दिखलाती थी और बाद में अदृश्य हो जाती थी। कुछ दिन के बाद भगवान शंकर जी आए और उन्होंने वो भी भेष बदल कर आए। तो उन्होंने इनसे कहा कि बच्चे तुम ऐसा है कि यहाँ कहाँ तक हो घूमोगे करोगे, इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और तुमको जीवन में बहुत कुछ करना है, तुम एक बहुत महान आदमी बनोगे और मेरे साथ चलो, हम तुमको एक आश्रम में छोड़ा दें। भगवान शंकर इनको लेकर जिस आश्रम में आए, वहाँ के जो बाबा जी थे पीठाधीश्वर, उनका नाम था बाबा नरहरिदास थे। वही उनके गुरु, यही उनके गुरु हैं। तो बाबा जी ने पूछा कि भाई भगवान शंकर से, अब भगवान शंकर भेष बदले में हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, इनके कौन है। तो उन्होंने मैं कोई नहीं हूँ। इस बच्चे को लावारिस देख करके मुझे बहुत तरस आया। मैं हूँ और मैंने इसका जो भाग पढ़ा है, ज्योतिष विद्या में जानता हूँ, तो उसके हिसाब से ये बहुत महान आदमी बनेगा। तो मैं आपको शरण में लाया हूँ, आप बहुत से बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसको भी साक्षी बनाइए। तो पहले तो वो बाबा समझ नहीं पाए कि भाई, तो उन्होंने कहा कि जब इतना ज़्यादा इनके अंदर ज्ञान है, सब कुछ है, तो ये मेरे पास रख लें। तो उन्होंने पूछा भगवान शंकर से कि आप इनको अपने साथ रख करके ज्योतिष विद्या सिखा दीजिए। उन्होंने कहा हम चलते फिरते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं,
समझे। इसलिए मैंने इस बच्चे को आपके ठिकाने लगा दिया। आप यहाँ के प्रसिद्ध सिद्धक बाबा हैं, तो आप इसे रखिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी उस आश्रम में बाबा नारायण हरिदास के आश्रम में अब रह रहे हैं, और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने संस्कृत का ज्ञान सीखा, व्याकरण का ज्ञान सीखा। करते करते बहुत प्रकांड विद्वान बन गए। दिन पर दिन 9 साल से बढ़कर की उम्र उनकी अब एक अच्छी खासी जवान 24-25 साल की उम्र हो गई, और वो बहुत ही ज्ञानी विज्ञानी बन गए। बाबा नारायण हरिदास के आश्रम में हो सको ऐसा कहा तो नहीं गया, लेकिन हम लोगों के ज्ञान में ऐसा आता है कि उस आश्रम में स्त्री पुरुष दोनों को एजुकेशन था, पर उसमें लड़कियाँ लड़के दोनों लोग पढ़ते थे और शिक्षार्जन करते थे। बाबा जी अपनी हर तरह की बुद्धा का उनको लोगों को देते थे। तो उसमें एक रत्नावली नाम की कन्या थी, उस रत्नावली से इनका वो भी सांडिल गोत्र की ब्राह्मणी थी, तो उसके साथ इन्होंने उसका विवाह कर दिया। अब यहीं से मैं 2 बात सब कहना चाहता हूँ जो आप सब लोगों के लिए है, क्योंकि इसके बाद फिर सब आगे हम बताएंगे नहीं। जीवन में जब कभी इतना अभाव हो जाए, मोह और ममता, अपनापन जताने वाला धरती पर कोई ना है, सिर पर हाथ रखने वालों की संख्या शून्य हो जाए, उस स्थिति में जो दिल की कचौट छोड़ी है, बचपन से लेकर के जवानी होने तक, उसका वर्णन शब्द से नहीं किया जा सकता। भगवान गोस्वामी जी ने अपनी माँ को खो करके मातृत्व दुलार प्यार नहीं पाया, पिताजी का पैतृक प्यार उनको नहीं मिला। जो एक बेचारी उनकी सहायिका के रूप में थी, काम करे, उनकी देख रेख कर रही थी, वो भी उसमें भी आँख मूंद गया। निश्चित रूप से वो वृद्धावस्था में थी, खत्म हो गया। तो जब रत्नावली से शादी कर दी गई, उनकी शादी हो गई, तो रत्नावली के स्वरूप में बहुत गौर से सुनिएगा, जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान है, प्रबुद्ध है, बाकी समझ में किसी की नहीं आएगा। सच्चाई है कि उन्होंने, गोस्वामी जी ने उस नारी के जीवन में, नारी के स्वरूप में, नारी के कार्य व्यवहार में, नारी के अंदर जो मोहब्बत थी, जो स्त्री पुरुष की एक आकर्षण होता है प्रेमाचार का, उसमें वो मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक दुलार प्यार भी ढूंढने लगे। बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं। जबकि स्त्री जो है वो भोग्य है, स्त्री केवल शारीरिक भोग विलास से संबंध उसका जन्म जन्मांतर युगों से चला रहा। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी वो सिर्फ इतनी बात, मैंने इसको बहुत एक पढ़ा, क्योंकि मैं देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैं हिंदी में भी एमए हूँ और समाजशास्त्र में भी एमए हूँ, समाजशास्त्री भी हूँ, हिंदी साहित्यकार भी हूँ। तो हमने हिंदी के बहुत से ग्रंथ में देखे पढ़े, उसमें एक में ऐसा देखने को मिला कि इनके अंदर जो कचौट थी, जो अपनापन पाने की आकांक्षा थी, वो उन्होंने उस लड़की में देखने की कोशिश की। लेकिन लड़की हूर की परी है, बिल्कुल जवान, और उसको माता पिता की दुलार से क्या मतलब? वो तो पति है, पत्नी है, जो उनके बीच में संसर्ग है, सानिध्य है, उसका वो पूरा भोग करना चाहती थी। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि भाई इसको हम इसके अंदर वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो मेरे जीवन में बचपन से लेकर अब तक अभाव रहा। इस समय मैं एक छीपक के रूप में बता दूं कि हम सबसे पहले जिस वक्त में जिस डिपार्टमेंट में सर्विस करने गए थे, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, संपादन का काम किया, और हमने जर्नलिज्म का डिग्री डिप्लोमा लिया। तो मैं जिस डिपार्टमेंट में गया था वहाँ पर एक विज्ञापन विभाग था। कुछ दिन तक विज्ञापन विभाग में मेरी ड्यूटी लग गई। तो उसमें क्लासिफाइड मीडिया इंचार्ज हम थे, तो उसमें वर्गीकृत विज्ञापन जहाँ छपते थे उसमें, तो उसमें वहाँ पर एक लड़की महिला आई थी अपना विज्ञापन देने के लिए। तो वो विज्ञापन मेरे पास आया, उसमें लिखा था कि मुझे एक ऐसे पति की आवश्यकता है, सुन लीजिए गौर से, मुझे एक ऐसे पति की आवश्यकता है जो पिता और पति का प्यार दे सके। पहली चीज़ तो उस पर्चे को लेकर के डिपार्टमेंट के अंदर 40 लोग काम कर रहे थे सेक्शन में, 40 लोगों के पास पर्चा को दौड़ गया, सब चपरासी इधर उधर लेके गए कि ये क्या मतलब है, कि विज्ञापन गलत है, सही है क्या? कि भाई ये कह रही है कि पति और पिता का प्यार दे, ऐसा पति चाहिए। उन लोगों ने फ़ोन करके पूछा पाछा, उसने कहा हाँ जो मैंने लिखा सही है, मैं छाप देगा। तो सच्चाई क्या थी कि वो सेकंड मैरिज करना चाहती थी औरत।
तो उसके जो एक लड़की थी, उसने कहा था कि हम ऐसे ही आदमी से शादी करेंगे जो मेरी लड़की को सौतेला ना समझे और उसके साथ कोई उपेक्षाप्रद व्यवहार न करे, और मेरे साथ जो उसका प्रेम भाव होगा पति पत्नी का, वो एक अलग थलग है। हमने सबसे पहले अपने पिता का, उसके पिता का जो अभाव है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए मैं शादी करी। एक उच्च कोट की बात है। ठीक यही स्थिति हुई गोस्वामी जी के साथ थी कि वो उस लड़की में माता पिता का दुलार, प्यार, वात्सल्य, स्नेह, ममत्व, अपनत्व, ये सब देखना चाहते हैं, और साथ साथ ये है कि भाई भोग योग जो है वो तो चल जाओ। तो आसक्ति इतनी बढ़ गई कि अन्यथा, जिसे होते कामान्यता, देह 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 के प्रति एक आसक्ति, इसे राग कहीं कहा जाता, क्योंकि हम अध्यात्म भाषा में बोलेंगे तो कुछ और बात बनेगी। तो उसको पाने के लिए उस लड़की के साथ उनका जितने दिन तक गुजरा, तो एक घटना ऐसी घटी कि बताया जाता है कि उनकी ससुराला लड़की के जो भाई था वो आया एक दिन इनकी उपस्थिति में, उसको अपनी बहन को इनकी अनुमति के बगैर या इनकी गैर हाजिरी में अपने घर लिवा ले गया, मतलब मैं के चले गए। जब ये लौट के आए तो देखा घर में ताला बा, इनको गुप्त हुआ कि भाई अच्छा, उस वक्त इतना ज़्यादा सिस्टम में नहीं था, 1551 की बात है, इतना बड़ा समय भी नहीं था कि भाई लोगों के पास तो मुझे मैं माइक्रो दुनिया भर का सब कुछ हो कि किस मिनट पूछ लें, रात में समझ लें कहाँ हो, किस वक्त हो, क्या कर रही हो, कब आ जाए कब ना आ जाए, जैसा आज के ज़माने में प्रेम की थूथू हो रही है उस तरह का वैसा सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मुझसे बताया भी नहीं, ना सुबह बताया ना शाम को बताया, आज मुझसे आया और लेके चला गया, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो मैं जाके मिलता हूँ। तो मिलने की तो चाहत है, इस चाहत में औरत के साथ भोग करने की चाहत है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं। लेकिन उसे ये जानना चाहते हैं गोस्वामी जी कि भाई हमारे जाने बिना हम जब आ जाते तभी ले जाते, तो हम अगर मना करते तो भाई मुझे तुम कुछ भी कह सकते, लेकिन तुम हमारी अनुपस्थिति में बिना हमारे सहमति के मेरी पत्नी को क्यों लेगा। अब यह ध्यान रखिएगा कि उनके दिमाग में जो समर्पण है ना, वो उस लड़की से जो पाने की आकांक्षा है वो भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं कि वो पिता का भी प्यार दे, माँ का भी प्यार दे, बहन का भी प्यार दे, सगे संबंधियों का प्यार दे, और साथ साथ ये है कि वो सब कुछ सब प्रकार से उन्हें अपना पति परमेश्वर भी समझे, और यहाँ तक कि उनकी भावनाओं की कदर भी करें। क्या नहीं करें, क्यों ऐसा। मैं एक बात बता दूँ अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बात कि किसी भी चीज़ का अभाव जीवन जो है वो अंतिम क्षण तक बहुत अखरता है, बहुत अखरता। हम जिस वक्त हाई स्कूल पढ़ते थे उससे मतलब 6 महीने पहले हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। यद्यपि वो कुछ नहीं करते थे, निष्क्रिय थे, बहुत ज़्यादा एज भी उनकी हो गई थी, लेकिन हम अपने पिता का पैतृक प्यार नहीं जानते। और हमारे साथ माता जी मेरे साथ आखिर दम, बहुत दम तक नहीं, बहुत देर तक नहीं। तो पिता जिसके के बारे में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो हम एक ही दो बात उनकी याद है मुझे, जो मुझसे कहते, चलो हम उसको यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। तो गोस्वामी जी वहाँ पर जाने के लिए गए, तो भाई सावन का महीना है, पानी खूब बरस रहा, अच्छी खासी बरसात के मौसम है, तो ये चुपचाप वहाँ गए, और बाढ़ थी, बाढ़ में फिर वो बताते हैं कि भाई ये सब क्यों बदलते हैं। मैं बिल्कुल उसको सच नहीं मानता कि मुर्दे के ऊपर बैठ के, अच्छा मुर्दा के ऊपर जब बैठ जाएंगे तो मुर्दा कितना ज़्यादा है, हाँ वो नौका होगी कि उनको खेता वाले के चला जाएगा, समझ से बात है। मुँह तो बहता बता रहा, तो उस पर बैठ करके सब मुर्दे को भी अपने गाइड करते हुए इस घाट से उस घाट पहुँच गए, सब हो सकता है। भाई मैं तो समझ रहा हूँ बिल्कुल ठोसा बात है, सोच नहीं इसमें कैसे गए। मैं कह रहा हूँ कि तैरते हुए गए, नौका से गए, किसी तरह से गए, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा। खैर मैं भी चर्चा नहीं करूँगा। आखिर में अपने ससुराल पहुँच गया। ससुराल पहुँच के फिर वहाँ एक विनती सामने आती है कि भाई सांप लटक रहा था झोपड़पट्टी में, क्योंकि पानी बरस रहा, झोपड़ी में पानी में कई बार झोपड़ियों के अंदर बरसाती मौसम में आप सांप देहातों में आ जाते हैं। तो वही वो फंसा होगा किसी तरीके से, तो लटक रहा था, तो उसकी दुम पकड़ करके ये उस मुड़ेरी पार करके आंगन में चले गए। मतलब इतनी इनके साहस का वर्णन किया जा रहा। अब भाई गोस्वामी जी होते तो सब लोग पूछते कोई है तो नहीं, तो इतिहास बताता है या सब लोग बताते हैं, जैसा लिखते हैं जिसमें लिख दिया उसने लिख दिया। हमको ये सब दोनों बातें बिल्कुल आधारहीन मालूम पड़ती है। वो फांग गए होंगे
कोई ईंटा उंटा लगा करके इस तरह से गए होंगे, लेकिन वो सांप को रस्सी समझ करके पार हो गए। प्रकांड विद्वान, संस्कृत के व्याकरणाचार्य, और वो सांप को सांप नहीं समझता है, रस्सी की सांप की मुलायमियत को और रस्सी की जकड़न को समझ नहीं सके। मैं तो कहूँगा अगर ऐसा उन्होंने किया तो बहुत बड़ी लानत की बात है, लेकिन नहीं साहब वो गए। अब घनघोर अंधकार, घर के अंदर लालटेन जली है कि नहीं जली है, धूप दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा है, क्या है टिमटिमा रहा, घर में कितने लोग हैं कितने लोग नहीं, सब कोई बड़ा नहीं। और वो पत्नी के पास पहुँचे और पत्नी ने इनको देखते हुए आग बबूला हुई। रात का समय, भीगे भागे थे, पानी बरसी रहा था, सब कुछ था। उसने इनसे कहा महाराज जी से कि अगर इतनी, उसमें उसका दोहा लिखा हुआ कि इस हाड़ मास से अगर इतना ज़्यादा तुमको प्रेम था, इस हाड़ मास से, अब देखिए वो हाड़ मास कह रही और ये उसके अंदर ममत, अपनत, पैतृक और मातृत्व, दुलार प्यार चाहते हैं। वो क्या कह रही, पति पत्नी वाला प्यार। वो पति पत्नी वाले प्यार को सामने रख कर कहती है कि अगर तुमको मेरे हाड़ मास से इतना ही प्यार था, अगर इतना ही प्यार यदि भगवान में होता तो आज तुलसीदास तुम कुछ और बन गए होते, कुछ और बन गए। तुलसीदास जी जिस भावना से लेकर के गए थे, जिस महत्वाकांक्षा को लेकर गए थे, उनके ऊपर घड़ों पानी गिर गया, जैसे बर्फ की बारिश हो गई, ठंडा पड़ गया। इस बात को हम यहाँ पर चर्चा कर दें कि महाराज दशरथ की भी ऐसी स्थिति हुई थी, ऐसी स्थिति थी। तो भाई दुआ सुन लीजिए, सांझ समय सानंदनप गए के कई गे। सांझ के समय और वो के कई के घर महल में जा रहे हैं, जा कहे दिख रहे। आदमी बड़ा कामुक होता है, वासना उसकी जो है वो सिर पर नाचती है, तो जा कहे दिख रहे हैं, जा रहे हैं इसलिए कि उनको बताएंगे, अपने व्यक्तिगत बताएं। जैसे कहीं वो नाराज़ हो जाएगी तो फिर वो पति पत्नी का जो प्यार है उसमें कहीं रुकावट ना आ जाए, कहीं मुँह फुलोबल ना हो जाए, तो इसलिए वो है कि मैं जाके बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि कल राज तिलक है। और कहेंगे क्या, भामिन भवा तोर मन भावा। भामिनी, तुम्हारे मन में जो तुम राम को बहुत प्यार करती थी, उस राम को कल हम राज तिलक देने जाना है। कितनी बात, ये बात सुबह नहीं हो सकती थी, और किसी समय किसी से कहवा देते या उनको ही अपने पास बुला लेते, वहाँ जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन सो को सामने लिख रहे हैं कि सांझ समय सानंद नप, और आनंद भी है तो सानंद लिखा हुआ, गए के। तो जब वहाँ गए तो देखा कि जो उसकी गाय थी, उन्होंने कहा कि वो इस वक्त को भवन में है। जहाँ तुलसीदास जी की ज़िंदगी के साथ जोड़ी, को भवन में है। दशरथ जी की दशा खराब हो गई कि जिस होश में गए थे, जिस बेहोशी में गए थे, काम की वासना में अतृप्त होकर के गए थे, वो तो सब धरा रह हुआ। तो गोस्वामी लिख रहे हैं कि सुन तीय रिस, तीय मैंने पत्नी, रिस मैंने उसका गुस्सा। लोग कहते हैं क्या बात भी, काहे से आएगा, क्या हुआ। तो तीय रिस, पत्नी की गुस्सैल पने को उन्होंने जब सुना, सुन तीय रिस नरप गयो सुखाई। गयो सुखाई। और गोस्वामी दूसरी लाइन में लिख देते हैं, देखो भैया काम बढ़ाई। दूसरी लाइन ये लिखी, देखो भैया काम बढ़ाई। ये काम की ने चाल चली कि इनको काम को तो बेकाम कर दिया, और इन्होंने डर के मारे अगहल पड़े न पाऊँ, आगे की तरफ पैर नहीं पड़ रहा। अब बताएंगे से अब वहाँ गए, जो दशा हुई वो हम बड़ा नहीं करेंगे, पूरी दुनिया जानती है। आखिर में आपस में बात तू ताक हुआ, सब कुछ हुआ, बेहोश हो गए, सब कुछ हो गया। सुबह जो ऐसा नाटक हुआ कि भगवान को बहुत जंगल जाना पड़ा।
तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें जो हमारे स्वामी पंडित रामकुमार उपाध्याय जी कह रहे थे कि यहाँ पर सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जब कभी किसी को कोई धार्मिक कार्य करना होता है तो ये बहुत बड़ा निषेध है शास्त्रों में कि 24 घंटे तक पति पत्नी का किसी भी प्रकार का मेल मिलन संसार नहीं होना चाहिए। ये निषेध है कि भाई अगर मान लीजिए सुबह कथा सुनी है तो 24 घंटे पहले से व्रत धारण कर लीजिए। व्रत धारण करने मतलब खाना ना खाइए, ऐसा नहीं है। आपको काम वासना से जुड़ी हुई कोई काम नहीं करना, मिलना नहीं। घर में तो रहोगे ही, सब कुछ बातचीत बोलचाल ये सब कुछ होगा, लेकिन लिप झिप नहीं चलेगी, ये शास्त्र कहता। और लेकिन यहाँ पर सवेरे राम का तिलक होना, किसका तिलक होना? भगवान का तिलक, पारब्रह्म परमेश्वर का तिलक होना। और आप कामुक हैं, आपके अंदर कामुकता आ गई और जा रहे हैं पत्नी से मिलेंगे। और ये बस सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए कि तुम भामिन भाव तुअर मन भावा, तुम्हारे मन की हो गई। तो ये बात किसी तरह से कही जा सकती थी, लेकिन सब हुआ। यही स्थिति गोस्वामी जी के साथ हुआ। गोस्वामी जी के घोड़ों में पानी गिर गया, कुछ कह नहीं पाए। आखिर में उन्होंने उल्टे पाँव चल जाए, ठीक है देवी, जो तुमने कहा मैंने उसे स्वीकार कर लिया। और उसी दिन उसी रात गोस्वामी जी ने इस तरह से मुंह मोड़ा, पीठ दिखा दिया अपनी पत्नी को कि दोबारा कभी जीवन में उनके जीवन में कोई पत्नी आई नहीं। तिरस्कार कर दिया सदा के लिए, जैसे भगवान शंकर ने पार्वती का त्याग कर दिया। लिखा हुआ, मैं कल बताऊँगा, उस पर चर्चा करूँगा। पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया था, सिर्फ जरा सी भूल थी कि वो सती जी ने सीता जी का भेष बना लिया। चर्चा करेंगे हम आपसे। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि आदमी के दिल में चोट पहुंच जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। तुलसी मीठे वचन थे सुख बुझत चमोर, वसीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि कम से कम तजिदे वचन कठोर और अमृत वाणी बोलिए, किसी के दिल को चोट न पहुँचे वाली बोलिए। और अगर चोट पहुँचाने की आपकी आदत है तो आपसे ज़्यादा निकम्मा, बदतमीज़ और समाज के अंदर रहने लायक कोई नहीं। आपके ऊपर चाहे कुछ भी गुजर रही हो, लेकिन दूसरे पर क्या गुजरेगी ये आपकी जबान से ज़्यादा खराब लगेगा। तो सावधान होकर के काम करना चाहिए। हमारे सामने गोस्वामी जी सामने दिख रहे हैं, तो इस पर हम यही बताएंगे। वहाँ के उसके बाद बताते हैं कि रामचरितमानस उन्होंने लिखा और संवत 1631 करें कथा हरिपद धर सीता। संवत 1631 करें कथा हरिपद धर सीसा। संवत 1631 में उन्होंने रामायण लिखा शुरू किया। और ये उस वक्त उनकी उम्र 80 साल की हो गई थी। और उन्होंने कहा शंभु प्रसाद, जो लिखा उन्होंने शंभु के भगवान के प्रसाद, भगवान शंकर के प्रसाद से लिखा। भगवान शंकर ने उनको ये उपदेश दिया था सपने में आकर के कि तुम अवधी भाषा में लिखो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हनुमान जी के रूप में वो उनके साथ रहते हैं पूरा राम। हम इस बात को यहीं पर विराम दें। ज़्यादा आज हमने अपने घर में सवेरे एक समय तो इनका पूजा आरती किया, शाम के टाइम पुष्पांजलि के साथ माल्यार्पण किया। और जितना मैं कहना चाहता था वो नहीं कह पाऊँगा, यहीं पर मैं विराम देता हूँ। सिर्फ इतनी है कि उनके नाम पर हमारी किताब में जो एक गीत लिखा हुआ, पद लिखा हुआ, हम उसकी 2 लाइन आपको सिर्फ 2 लाइन सुनाएंगे। इसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूँगा और भगवान शंकर कुछ बोलना है बोल देते हैं ताकि बात खत्म हो जाए। तो इतना ध्यान रखिएगा। मैं इस बात को ख़त्म करते समय बता दूँ कि समाज में, परिवार में, सब में रहते हुए आपके अंदर नियम संयम का पालन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप जितने भी सत्कर्म कर रहे हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और पत्नी का तालमेल में एक पल का भी छुटकारा नहीं है, तो आप यकीन मानिए आपका कार्य धरे सब पर पानी फिर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, फल नहीं मिलेगा अच्छा। तो उसमें यहाँ तक कि हाँ फिर उस बता दूँ आपको इसी बात पर, क्योंकि हाँ आप लोगों को आगे सुनना पड़ना है कि गुरु वशिष्ठ को बुलाया भगवान महाराज दशरथ ने और कहा कि रामचंद्र से कह दीजिए कि हम अगर कहेंगे तो बुरा लगे, भाई बाप ऐसी बात कहने आया, आप गुरु हैं, कह दीजिए। क्या कहना है कि आप उनसे कह दीजिए कि कल तलाक होना है, तो दोनों प्राणी जो है वो व्रत संयम का पालन करें। तो गुरु वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? राम करो संयम तुम आजू। रामचंद्र जी आज तुम संयम का पालन करो। इसका मतलब पति पत्नी के बीच में संयम की छूट है, लेकिन इन परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं है। तो भाई भगवान राम ने कहा क्या है,
महाराज जी आपने बता देते मैं ही आ जाता। कहीं मैंने खुद बताने के लिए आया हूँ इसलिए कि तुम लोग जो हो कल व्रत रखना है और बहुत ही पवित्रता के साथ पालन करना। इस काम में आज की तारीख में तो कलयुग चल रहा है, तो त्रेतायुग की बात बता रहा हूँ, वो कलयुग चल रहा। यहाँ पर सुबह से शाम तक जो नई उम्र के लड़के लड़कियाँ हैं, शादी जिनकी जो हो गई है, वो तो एक पल भी छोड़ना नहीं चाहते। परछाई के ऊपर भी परछाई बनी हुई है, इस तरह से घुसे बसड़ रहते हैं कि मैं उनको समझा नहीं सकता, नहीं समझ सकते हैं। और ये यदा कदा किसी ने कुछ कह दिया तो घर का बूढ़ा आदमी जो है सबसे पहले जूते चप्पल खाएगा, उससे ज़्यादा और उसके कोई औकात बन नहीं सकती। तो समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके माध्यम से मैंने बता दिया कि हमारे शास्त्रों में इस तरह का निषेध है। तो खैर पालन करें न करें हम नहीं जानते। आइए हम आपको लाइन सुना देते हैं। कहने के लिए बहुत था, 14 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जिसमें रामचरितमानस संवत 1631 में लिखा गया और 80 साल की उम्र थी तब लिखा गया। इसके बीच में उन्होंने 14 मानस को मिला के 14 ग्रंथ लिखे, जिसमें ये रामचरितमानस है, भैरवी रामायण है, ये जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, और दोहावली है, गीतावली है, और साथ साथ ये और बहुत से ग्रंथ हैं, मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा। तो कुल मिलाकर के 14 ग्रंथ लिखे गए, जो सब प्रमाणिक है, सारे प्रमाणिक हैं, उसमें से किसी का एक फैनपेट नहीं है, सब उनके हाथ से लिखा हुआ। तो चलिए हम उस पर हमारा एक भजन लिखा हुआ है, हम उसको आज यहाँ लाए नहीं, तो मैं आपको सुना देता हूँ। तो वो गीत का 2 लाइन समझिए, सिर्फ 2 लाइन, मैं बात खत्म करूँगा। बंदा हूँ तुलसीदास गोसाई, बंदा हूँ तुलसीदास गोसाई, बंदा हूँ तुलसीदास गोसाई। राम नाम मणि गुरु में धार्यो, चरित्र लिख्यो बहुताई। राम नाम मणि गुरु में धार्यो, चरित्र लिख्यो बहुताई। बंदौ तुलसीदास गोसाई, बंदौ तुलसीदास गोसाई। मातु पिता बिनु शिशुपन बीता, बाल कुंवर हितदाई। उत उत भटकी शरण गही गुरु के, रत्नावली तिय पाई। बंदौ तुलसीदास गवाई गोसाई। अरे दैहिक सुख बस बढ़ी आस, वही बात, दैहिक सुख, दैहिक सुख बस बढ़ी अंधता, विषय भोग अधिकाई। सुनि कटु बहन त्याग तिय गृह को, सुनि कटु बहन त्याग तिय गृह को, प्रभु शरण गति पाई। बंदौ तुलसीदास गवाई गोसाई। ये 4 लाइन हमने पढ़ी और इसके अंदर 10 20 लाइन है। तो अब भाई अब ये हम कुछ नहीं कह सकते, यहीं पर विराम देते हैं। लास्ट लाइन लिखे दे रहा हूँ, लिखा है जो मैंने। राधे तुलसी फिर फिर जन्मे, राधे तुलसी फिर फिर जन्मे, ये विनय मोर रघुराई। बंदौ तुलसीदास गोसाई। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। आप लोग सब लोग तुलसीदास जी के साहित्य को पढ़िए, ये मेरी प्रार्थना है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, जब से मैंने बचपन से संभाला अब तक 62 साल हो गया मुझे रामायण पढ़ते हुए। कोई दिन नागा नहीं हुआ, कोई दिन नागा नहीं, बिना रामायण पढ़े, गीता पढ़े हम कभी घर से बाहर निकले नहीं। जितना कुछ मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, जो मेरी साहित्यिक जो लेखन क्षमता है, जो शब्द शैली है, वो सब मुझे कहीं और से नहीं मिला, रामचरितमानस से मिला। रामचरितमानस मेरी सबसे परम पूज्य गुरु दर्शिका। और मेरे लिखन को लिखे हुए को मैं जब से होश संभाला है, जहाँ मैं सर्विस करने गया, सब लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया कि भाई आयुषराम को लाओ, उनसे ज़्यादा अच्छा को लिख नहीं सकता। और मैं सोच के बड़ा हैरान होता था क्या मुझसे गिराना चाहते। तो सचमुच ये ग्रंथ जो है वो आपके लिए एक नेमत है, और अगर इसको आप चाहें दिल से समाज से पढ़ें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। किसी दूसरे साहित्य को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये इतना प्रगाढ़ विद्वान है, विद्वान बना देगा। बाकी और जो मनोज जिसकी समझ में आए वो करो। रायश्याम किसी के पद प्रदर्शक नहीं है, केवल निवेदन कर सकते हैं कि मेरा ये निवेदन यदि आपको मन को भा जाए
तो निश्चित रूप से आपका व्याकरण शुद्ध हो जाएगा, शब्द शुद्ध हो जाएंगे, वाक्य रचना ठीक हो जाएगी और अच्छे से अच्छा आप लेखन में कार्य में सफल होंगे। ये मैंने गुरु मंत्र आपको दे दिया। गोस्वामी जी को सतकोट नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करते हैं कि आप भी कभी जब मन हो तो करिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गोस्वामी तुलसीदास की जय।